जेल थीफ एस्केप। बंद्रा नाम के गांव में गुलाब सिंह नाम का एक चोर हुआ करता था। वो बहुत बड़े बड़े चोरी करके जेल में डालते ही ऐसे ही बचकर वो भाग निकलता था। एक बार कोर्ट ने उसे सजा सुनाई तो उसे जेल लेकर आए। अब उसे जेलर टैगोर, क्यों भाई गुलाब सिंह, तुम बड़े तोप हो, किसी भी जेल में डालने से ऐसे ही बाहर आ जाते हो सुना है। क्या है वो सीक्रेट, हमें भी जरा बता सकते हो ना? बताऊंगा सर, लेकिन आप जेलर नहीं बल्कि मुझ जैसे चोर होते तो जरूर बताता। क्या रे चोर कहीं के, बड़े आए ये बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाले, तुम्हें ऐसे नहीं रे वो कमीना गब्बर के सेल में डालेंगे तो रास्ते पर आओगे, कहकर गुलाब सिंह को ले गए और गब्बर के सेल में डालकर वहां से जेलर चले गया। अब अंदर जाकर गुलाब सिंह इधर उधर बहुत देर तक घूमा, लेकिन वहां बैठा गब्बर उसे देखा तक नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गुलाब सिंह, क्यों बस तुम एकदम दिखने में तो शांत हो, तो जेलर क्या एकदम वायलेंट है कह रहा था, क्या बात है? अब तुम्हें देखकर बाप रे बाप ऐसे डर जाऊं क्या? तो ये बातें सुनकर गब्बर खड़े होकर गुलाब सिंह को खूब जोर जोर से पीटा। इससे चोट खाते हुए गुलाब सिंह, बॉस मत पीटो प्लीज, गलती हो गई। तुम्हारे अंदर जो फायर पावर है उसे पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें मैं किसी भी तरह इस जेल से बाहर निकालूंगा, प्लीज बॉस मुझे छोड़ दो। इससे गब्बर ने उसे छोड़ दिया। रे बच्चा, यहाँ मैं 5 साल से हूँ रे, मुझसे ही नहीं हो पाया, तुम बचकर निकलोगे कह रहे हो, मैं भला विश्वास क्यों करूँगा भाई? भाई आप में बॉडी है लेकिन ब्रेन नहीं है, भागने के लिए दिमाग से सोचेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता रहेगा ही रहेगा। क्यों रे, अब तक जो राउंड मिला वो काफी नहीं है क्या, जो एक्स्ट्रा बात कर रहे हो? मेरा दिमाग घुमा ना तो एक मुक्के में मार दूंगा। भाई आपके बुद्धि और पावर को वेस्ट मत करो भाई, आपको इस बार एक अच्छी जगह दिखाऊंगा, तब जहां बोलूं वहां एक जोर का मुक्का देना, बस ऑटोमेटिकली दोनों एक साथ जंप हो सकते हैं। इससे गब्बर जरा शांत हो गया। फिर उस दिन से गुलाब पूरे जेल में ढूंढते हुए कहां से भाग सकते हैं उसका स्केच बनाने लगा। ऐसे कई दिनों तक स्केच बनाने के बाद एक दिन उसके सेल में आकर, भैया मैंने पूरा जेल देख लिया, हमारे भागने के लिए एक रास्ता है, हमारे जेल से सही से एक कम्मोड को हटा दिया तो पीछे सब खेती है, आसानी से जंप कर सकते हैं। रे अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी कहानी खत्म रे, एक और बार सोच लो। देखो भाई आप मुझे कम समझकर बात कर रहे हो, अगर मैंने कोई स्केच बनाया तो वो फेल हो ही नहीं सकता, आप देखते जाओ, मेरे बाहर निकलने के बाद आप खुद आकर मेरे पैरों पर गिरोगे। तब गब्बर वहां मौजूद कमोड को निकाल दिया। फिर गुलाब दीवार पर खड्डा करने लगा। फिर दीवार पर बड़ा सा खड्डा बनाकर बाहर निकला। अब गब्बर को बुलाया। फिर उस होल से गब्बर भी बाहर आया। वो देखकर गुलाब, देखा बड़े मियाँ हमारी होशियारी, आओ अब बाहर निकल गए तो मेरे पैरों में गिरो, अब ज्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। पैर को सलाम नहीं रे, सेल से भागने के लिए अब तुम्हारे पैर तोड़कर फेंकूंगा। क्यों भाई ये अलग तरीके से क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में जेलर गब्बर ने कुछ और ही बोला था, लेकिन तुम जेल से ही आने की बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? यूं कह रहा था कि वहाँ उनके पास जेलर और सेंट्री आए।
क्यों रे गुलाब, गब्बर को चोर समझकर रखे हो क्या? नहीं रे, तुम्हारे जेल एस्केप के प्लान को जानने के लिए हमने तुम्हारे सेल में स्पेशल ऑफिसर को रखा था। चल रहे, अब ऐसे भाग निकलने की सोचने के लिए तुम्हारे लिए तिहाड़ जेल में अंधेरा कमरा ही सही है, ये तय है। कहकर गुलाब को अरेस्ट करके उसे ले गए। जेल थीफ एस्केप। मिर्जापुर नाम के गांव में एक जेल था। वहां का जेलर बहुत अच्छा आदमी था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था। एक दिन कुलकर्णी नाम का चोर उस जेल में आया। देखिए कुलकर्णी साहब, आप जरा बताइए कि आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर हमें पता चल जाए तो आपको कैसे सुधारें, इसका रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। अरे चोरी इसलिए की कि घर बहुत मालदार लगा। उस घर के पास जाते ही हाथ में खुजली होने लगी। अंदर जाके चोरी करने लगा। क्यों, आपको भी इसमें हिस्सा चाहिए क्या? देखिए, ऐसा गलत काम मैं नहीं करता और ना ही किसी को करने दूंगा। हाँ हाँ, सुना है, सब सुना है आपके बारे में। कहते हैं कि आप एकदम बेवकूफ हैं। हमेशा ईमानदारी की बातें करते रहते हैं। देखिए साहब, मैं आप जैसा नहीं हूँ भाई, मैं तो एकदम सड़क छाप हूँ। मैं तो आपको और आपके साथ साथ सारे संतरियों को जेल के अंदर दौड़ा दौड़ा कर थका दूंगा। आप लोग चीखोगे, चिल्लाओगे, परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं साहब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब बातें खत्म। मेरा असिस्टेंट भीम आएगा, अब वही आपसे बात करेगा। कहकर वहां से चला गया। तभी वहां भीम नाम का एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला आया। उसे देखकर कुलकर्णी, अरे ये क्या, तुम तो काफी हट्टे कट्टे और लंबे हो। सारे जेल के कैदियों का खाना तुम अकेले खा जाते हो क्या? वैसे ये क्या भाई, मुझसे परेशान होकर जेलर यूं चला गया? अरे जो केस वो नहीं संभाल पाते सब मुझे सौंप देते हैं। मैं उनको बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, वो भी कभी कभार जब तुम जैसे कमीने आते हैं ना। क्या तुम सुधारोगे मुझे? चलो करो 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 भाई, तुम तो बड़े 30 मार खान हो हैं। चलो मुझे सुधार लो, लो करो। तब भीम कुलकर्णी के पास आया और उसे पकड़कर बड़े जोर से उसकी मरम्मत की। उसे उछाल उछाल कर मार के फिर नीचे गिरा कर चला गया। बाद में जब मार खाकर कुलकर्णी जेल के अंदर गया तो वहां उसे उसका दोस्त राठौड़ दिखाई दिया। कुलकर्णी को देखकर राठौड़, क्यों चाचा, चोरों का चोर तुम इनके पकड़ में आ गए? भाई वाकई ये तो जादू है। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम इस जेल में आ पहुँचे। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, पता है। खाक अच्छे? अरे यहाँ एक पुलिस वाला है, इसका नाम भीम है। अगर हमने जेलर की बात नहीं मानी तो ये अपना हाथ पैर तोड़ देता है, पता भी है। अरे रहने दे यार, मुझे इस जेल में आए हुए 2 साल बीत गए, किसी ने भी मुझे भीम के बारे में नहीं बताया। अब तुम आ गए नए कहानी सुनाने हैं? ये सुनकर कुलकर्णी अपने मन में, बाप रे, अगर इसका कहना सच है तो मैंने ही खामखा उस जेलर को उकसाकर भीम से पंगा लिया। अगर ये सच है तो बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। अब भीम हर रोज मुझे मारेगा। मुझे तुरंत कुछ ना कुछ करके इस जेल से भाग जाना होगा। यूं सोचा। उस दिन से कुलकर्णी जेल का चक्कर काटने लगा और प्लान करने लगा कि कहां से भागा जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक बाथरूम में खिड़की खुली दिखाई दी। उस होल को देखकर कुलकर्णी अपने मन में, नाम के लिए तो बहुत बड़ा जेल है, लेकिन यहाँ तो सब बेवकूफ हैं। अब इस खिड़की में से कूदूंगा तो वहाँ छोटा सा घर है, उस घर को पार करते ही सड़क। कहकर खुश होकर उसने ये बात अपने दोस्त राठौड़ को बताया। अरे यार, आज तक इस जेल से कोई नहीं भाग पाया, तुम ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करना। अरे यार, इतिहास रचाना मेरे खून में है। जब मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। कहकर वो वहाँ से चला गया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन कुलकर्णी बाथरूम गया और वहाँ के एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर उस छेद में से बाहर की ओर कूदा। वो आवाज सुनकर उस छेद के बाहर एक संतरी दौड़ा दौड़ा आया। ए, वहाँ ना जाओ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ।
क्यों बच्चों, तुम सबकी नौकरी जाएगी इसकी चिंता है तुम्हें? अच्छा है, तुम सबकी नौकरी जाए यही अच्छा है। मुझे तुम लोगों ने उस भीम से पिटवाया था ना, तुम लोगों की नौकरी जाए तभी तुम लोगों को अकल आएगी। जब तुम लोग सड़क पर भीख मांगते फिरोगे तो मैं तुम लोगों का वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब में वायरल करके हर रोज उसे देखकर खुश होता रहूंगा। कहकर वहाँ से दौड़ने की कोशिश करने लगा कि तभी भीम कुलकर्णी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर डर के मारे कुलकर्णी वहीं खड़ा रह गया। आगे तुम, मैं फंस गया ना, मैं फिर से तुम्हारे हाथ लग गया ना। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आ जाओ, मुझे आटे की तरह गूंथ डालो। कम ऑन, देरी किस बात की? तब भीम ने कुलकर्णी का खूब कचूमर बनाया। फिर बाथरूम के उसी छेद में से अंदर धकेला